morning, dear student. Dear students, we are doing chapter 9, Exploring India, and yesterday we have read the paragraph Preserving Our Heritage, and I have explained you कैसे हम अपने जो heritage है उसको preserve कर सकते हैं. It is the responsibility of each and every person to look after these places of Indian culture heritage and not disfigure them. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे हेरिटेज प्लेसेस हैं हम उनकी कैसे देखभाल करें और उन्हें जो है डिसफिगर ना करें. बिकॉज मॉन्यूमेंट्स हैज़ नो वॉइस, मॉन्यूमेंट्स की आवाज़ नहीं होती है, सो यू मस्ट स्पीक आउट ऑफ दैम. तो हमें जो है उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, जो गलत कर रहा होगा उसे रोकना भी पड़ेगा. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेरिटेज. जो हेरिटेज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. नेचुरल हेरिटेज, जो नेचुरल हेरिटेज होते हैं उसमें क्या आते हैं? हमारे माउंटेन्स आते हैं, रिवर्स आती हैं, वाटरफॉल्स आते हैं, और भी बहुत सारी जो जगह हैं हमारी वो आती हैं उसके अंदर. ठीक है, जो नेचर से रिलेटेड होती है. बिल्ड हेरिटेज में मॉन्यूमेंट्स आ गए हैं, लाइक रेड फोर्ट है, ताजमहल है एग्जाम्पल के तौर पर. ठीक है. देन लिविंग हेरिटेज में क्या है? वो कम्युनिटी रिलेटेड है. ठीक है. उसके अंदर क्या आता है? हमारे आर्ट्स आता है, लिटरेचर आता है उसके अंदर. ठीक है. तो कितने तरह के हेरिटेज होते हैं? 3 टाइप्स के. नेचुरल हेरिटेज, बिल्ड हेरिटेज एंड लिविंग हेरिटेज. वी मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम पोलैंड इन प्रिजर्विंग हिस्ट्री. और जो हमें कहाँ से लेसन लेना चाहिए अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए? पोलैंड से. पोलैंड जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैसे उन्होंने अपने जो हिस्ट्री को प्रिजर्व किया, सेव किया. देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पोलैंड इन द वर्सा नेशनल म्यूजियम पोलैंड. 3 photographs हैंग साइड बाय साइड. सो जो वर्सा नेशनल म्यूजियम है पोलैंड में, वहाँ पर 3 जो फोटो है एक के साथ एक लगी हुई हैं. द कैप्शन बिलो दैम से, जो इसके नीचे कैप्शन लगा है वो क्या बोल रहा है? वर्सा 1939. एक पिक्चर के नीचे सेकंड कीजिए, वर्सा 1945, देन एंड वर्सा टुडे. तो 3 पिक्चर्स लगी हुई हैं एक के साथ और उनके नीचे कैप्शन दिया गया है वर्सा 1939, वर्सा 1945 and Versa today. The first and the last pictures are almost identical. जो फर्स्ट पिक्चर है मीन्स वर्सा 1939 और जो लास्ट पिक्चर है वर्सा टुडे वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है. जो 39 में था वैसे ही आज भी है. द फोटोग्राफ इन द सेंटर shows a devastated वर्सा एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो जो मिडल की पिक्चर है जो सेंटर में लगी हुई है वो दिखा रही है कि किस तरीके से उजड़ गया था वर्सा. जो प्लेस है वर्सा वो किस तरीके से ख़त्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो पोलैंड का जो प्लेस है वर्सा वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था. द पॉलिश पीपल डिस्पाइट नॉट हैविंग मैनी रिसोर्सेज lovingly rebuilt their city exactly as it was before the war. सो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिश पीपल, जो पोलैंड में रहने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलिश पीपल. तो उन्होंने, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे बट फिर भी उन्होंने क्या किया? लविंगली रीबिल्ड. उसने दोबारा से जो सिटी थी उसको वैसे ही खड़ा कर दिया जो वॉर से पहले थी. तो बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब उन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया. जो चीज़ उनके मॉन्यूमेंट्स टूट गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो बिल्डिंग से टूट गई थी, उन्होंने दोबारा से उसे रीबिल्ड किया. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि वो कितना प्यार करते हैं पॉलिश पीपल अपने हेरिटेज से कि उन्होंने उसको दोबारा से तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया, उसको रीबिल्ड किया है. तो वैसे ही हमें भी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो नेचर है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसे हमें बचा के रखना है ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनको भी हमारे जो पास्ट ग्लोरीज पास्ट है हमारा, उसके बारे में पता चल सके. नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव completed our chapter. Now I will take the exercise of this lesson which is given on page number 84.
something to know. Exercise A, tick the correct option. Question number 1. Taj Mahal is built on the bank of river. Taj Mahal is built on the bank of river. Option A, Ganga. Option B, Yamuna. Option C, Kaveri. So what is the right answer? Yes, the right answer is Yamuna. जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि तो ताजमहल है वो कौन सी रिवर के साइड में बना हुआ है? यमुना. ओके, आगरा में कौन सी रिवर है? यमुना रिवर. क्योंकि ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है. द राइट आंसर इज बी. ताजमहल इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. Question 2. Fatehpur Sikri is built completely with. Option A, white stone. Option B, blue stone. Option C, the red stone. The Fatehpur Sikri is built completely with option C, the red stone. So we will take the option C. हमने पढ़ा है कि जो फतेहपुर सिकरी है, ठीक है, वो किस स्टोन से बनी हुई है? रेड स्टोन से बनी हुई है. क्वेश्चन नंबर 3. मणिपुर is situated in the dash of India. Manipur is situated in the dash of India. Option A, north east. Option B, north west. Option C, south east. So Manipur is situated in the dash of India. The right answer is option A, north east. क्योंकि मणिपुर क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ की, इंडिया की. मणिपुर is situated in the north east of India. Four. Loktak Lake is famous for its. Loktak Lake is famous for its. Option A, gardens. Option B, orchids. Option C, temples. So the right answer is B, orchids. लोकतक लेक इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स. हमने देखा है, पढ़ाई है कि जो जहाँ पे बहुत सारे ऑर्चिड्स हैं लोकतक लेक में, तो ये किस लिए फेमस है? अपने ऑर्चिड्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. वृंदावन गार्डन is located on the terrace of Krishna Raja Sagar Dam across the river. Vrindavan Garden is located on the terrace of Krishna Raja Sagar Dam across the river. Option A, Krishna. Option B, Kaveri. Option C, Tapi. So dear student, what is the right answer? कल हमने डिस्कशन किया हुआ इसके ऊपर. Yeah, the right answer is option B, Kaveri. Vrindavan Garden is located on the terrace of Krishna Raj Sagar Dam across the river Kaveri. That's all for the day. Tomorrow we will take the next exercise of this lesson. What will you do? You will read this chapter. Thank you and have a nice day.